Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to discuss the concepts of utility. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपने कार्डिनल यूटिलिटी की स्टडी करनी हो. इसमें आती हैं आपकी इनिशियल, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ है हमारी इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल का मतलब होता है कि सबसे पहली यूनिट, मतलब जब आपने सबसे पहली यूनिट कंज्यूम की उससे आपको कितनी यूटिलिटी, कितनी पावर, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. हेयर द वर्ड वी यूज इज इनिशियल. द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. जब आप पहला यूनिट लेते हो किसी कॉमोडिटी का, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी. एग्जाम्पल ले लेते हैं. यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड. जब आपने पहला पीस ब्रेड का खाया, यहाँ पर हम पहले पीस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसे हम लोग इनिशियल यूटिलिटी का नाम देते हैं. दस इनिशियल यूटिलिटी कैसी यूटिलिटी होती है, जब हम कंजप्शन करते हैं पहली यूनिट एक कॉमोडिटी की, और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. क्योंकि जब आप लोग पहली यूनिट किसी कॉमोडिटी की खाते हो तो उससे यूटिलिटी तो कोई ना कोई मिलती है, आपको पावर या सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है. सो नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी होता है जब हम सभी यूटिलिटीज का सम कर देते हैं. द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी. देखो कॉमोडिटी आपने एक ही लेनी है. उस कॉमोडिटी के जब आप डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ ब्रेड की एग्जांपल लूँ, पहला स्लाइस खाया ब्रेड का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये क्या है, हम एक कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, और इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उन सभी का अगर हम लोग सम कर दें, या एक 8, 10, 12, 14, इन सभी का सम कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी आ जाता है. इट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड. ये किसका फंक्शन होता है कि कितनी क्वांटिटी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो एक कॉमोडिटी की. इसे हम लोग लिखते हैं टोटल यूटिलिटी. कैसे ढूंढी जाती है, अगर एक्स कॉमोडिटी ले रहे हैं इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट यूनिट्स, कि कितनी आपने क्वांटिटी उन यूनिट्स की ली है. यहाँ पे टी यू एक्स आपका टोटल यूटिलिटी है एक्स कॉमोडिटी की, और एफ आपका फंक्शन है, एंड क्यू एक्स है क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स. तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल का मतलब होता है कुछ एडिशन करना आपकी यूटिलिटी में. जो आपका कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये पुट फॉरवर्ड किया था इकोनॉमिस्ट थे जैवॉन्स ने. सबसे पहले इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया है. इसे हम लोग एडिशनल यूटिलिटी का नाम भी देते हैं. मार्जिनल का मतलब ही एडिशन होता है, इसलिए हम इसको एडिशनल यूटिलिटी का नाम भी देते हैं. इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई चेंज जो टोटल यूटिलिटी में आई है जब हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं. मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगी. देखो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आता है, कि जब हम कुछ एडिशनल यूनिट खाते चले जाते हैं. लाइक फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड है, अगर हमने सेकंड लिया, सेकंड क्या है आपका, एडिशनल यूनिट है, उससे मिलने वाली जो पावर है, सेटिस्फेक्शन है, उन दोनों में को माइनस करके हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाता है. मतलब टोटल यूटिलिटी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. सपोज करो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है. सपोज बाय द कंजप्शन ऑफ, यहाँ पर सपोज करो बाय द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड. अगर हमने कंजप्शन की पहले पीस ब्रेड की, हमें कितनी की यूटिलिटी मिल रही है, 15 की. अब हमने सेकंड पीस ऑफ ब्रेड खाया, उससे कितनी की मिली, 25 की. ये हमारी टोटल यूटिलिटी है. पहले 15 फिर 25. इसका मतलब टोटल यूटिलिटी में बढ़ोतरी कितनी की हुई है. तो बढ़ोतरी कैसे ढूंढेंगे, 25 माइनस 15 करके, ये आ जाएगा 10, और 10 आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी. 10 कंजप्शन ऑफ सेकंड पीस ऑफ ब्रेड ने ऐड कर दी, कितनी यूटिलिटी ऐड की, 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी ऐड की टोटल यूटिलिटी में. और इसी का जो हम लोग सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं कि कितना टोटल यूटिलिटी में उसका बढ़ोतरी हुई है, वो आपकी 10 आ गई. तो 10 आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है. अब मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ कंसेप्ट होते हैं, 3 तरह के होते हैं. पहला पॉजिटिव, दूसरा आपका होता है ज़ीरो, और थर्ड आपका होता है नेगेटिव.
मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे ढूंढा जाता है। पहला आपका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी को ढूंढने का ऑफ nth आइटम, मतलब कोई भी आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढनी हो तो जो टोटल यूटिलिटी है nth आइटम की उसमें से टोटल यूटिलिटी n-1 आइटम की माइनस कर देंगे। मतलब जितने की निकालनी है, अगर आपने सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो क्या करोगे, फॉर्मूला में टोटल यूटिलिटी जो होगी सेकंड आइटम की और टोटल यूटिलिटी 2 - 1 1 आ जाएगा और पहली टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर दोगे। और एक और फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू कि कितना चेंज आया आपका टोटल यूटिलिटी में डिवाइडेड बाय कितना चेंज आया आपका क्वांटिटी में। ये दो तरह के फॉर्मूले हैं मार्जिनल यूटिलिटी को ढूंढ लेंगे। जब हम टेबल करेंगे वो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम लोग एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करवाते हैं, इससे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो अगर बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, तो हम क्या कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़े, इंक्रीजिंग हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। सपोज करो पहला पीस ऑफ ब्रेड आपको दे रहा है 8 की यूटिलिटी, सेकंड 6 की, या उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढी हुई है 8 की, देन 6 की। टोटल यूटिलिटी कैसे ढूंढेंगे, इन यूटिलिटीज का सम करके। ये आपके पास क्या आया, 14 आया। 10 एडिशनल यूनिट क्या कर रहा है, टोटल यूटिलिटी को और भी बढ़ा रहा है। इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव यूटिलिटी। हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़नी शुरू हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। नेक्स्ट जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जीरो कब आएगी मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप लोग यूनिट्स को माइनस करवाते हो। जैसे हम कहें कि टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, इसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। इफ़ द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट कॉज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी। जब आप क्या करते हो कि अगर ब्रेड, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड आपको 8 की यूटिलिटी दे रहा है, दूसरा भी आपको 8 की ही दे रहा है, तो इसको जब मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, 8 - 8। इस लेवल पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब 8 से ऊपर आपको यूटिलिटी मिलने ही नहीं वाली है, क्योंकि दूसरा खाते हो तब भी 8 आ रहा है, तीसरा खा लोगे तो कम होनी शुरू हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। एग्जाम्पल दी है इन्होंने, सपोज 4 पीस ब्रेड के खाए आपने, उससे आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20 की। अगर आप लोग 5th कंजप्शन भी करते हो, 5th पीस ऑफ ब्रेड भी खाना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं आता है, ये 20 की 20 ही रह रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब आप लोग ढूंढते हो 20 - 20, ये आ जाएगा आपका ज़ीरो। तो इसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव कब होती है, जब आपको कोई चीज़ मतलब कंपेल करके खिला दी जाए। अगर आपका सेचुरेशन पॉइंट तक आप लोग पहुंच चुके हो, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, तब भी आप खा लेते हो, या कोई आपको कंपेल करता है, तो क्या होता है कि इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाता है और आपकी जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर कंजप्शन अगर आप करते हो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का, उससे आपकी टोटल यूटिलिटी अब क्या हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, फॉल होना शुरू हो जाए, तब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती है। मानकर चलो कि 4 पीस ऑफ ब्रेड है या 5 पीस ऑफ ब्रेड है, इससे ज़्यादा आप नहीं कंज्यूम कर सकते और आपको कंपेल किया गया कि 6 यूनिट भी खाया जाए, तो इट विल अपसेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम और टोटल यूटिलिटी आपका कितना आ जाता है, 18। देखो हमने जब ब्रेड के पीस खाए, यहाँ पर आ गया आपका 20। अब आप 6 यूनिट भी खा लेते हो, 6 यूनिट खाने से क्या हो गया कि आपकी अब यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, ना ही ये सेम रहेगी, बल्कि कम होना शुरू हो जाएगी। और इससे जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढोगे, 18 - 20 करोगे, ये आ जाएगा आपका -2। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग कंजप्शन नहीं कर सकते हो। दिस इज़ योर कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। इससे ही आगे सारा का सारा ये वाला चैप्टर रिलेट करता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, सिग्निफिकेंस और बाकी सारे के सारे लॉस आपके। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।